हाय बच्चों, एक बार फिर से आप सभी लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर, जहां पर मैं आपके लिए एक बहुत अहम वीडियो लेकर आई हूं जो आपको कहीं नहीं मिलने वाली है और जो आपके लिए नीड ऑफ द आवर है। अगर आप लोग अपने एग्जाम्स में मैक्सिमम स्कोर करना चाहते हो तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है और एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है आपके एग्जाम में क्वेश्चंस के आने की। अब सवाल ये होता है कि मैम इतने सारे सवाल हैं, इतने सारे क्वेश्चंस है, कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें कौन से नहीं करें। कोई ऐसा श्योर शॉर्ट सवालों का लिस्ट है जो अगर हम करके चले जाते हैं तो हम लोगों का एग्जाम बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। तो यहां पर इस वीडियो में बेटा आपकी इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करने वाली हूं। बहुत रिसर्च के बाद, पूरे एनालिसिस के बाद मैं आपको इस वीडियो में हर एक चैप्टर की वो टॉपिक, वो चैप्टर लिस्ट देने वाली हूं बेसिकली, जहां पे आप सभी लोगों को जो जो क्वेश्चन एनसीईआरटी में से फॉलो करने हैं, कंप्लीट करने हैं, वो आपको यहां मिल रहे होंगे। तो बस मेक श्योर करिएगा कि जो वीडियो में जो क्वेश्चंस मैं आपको यहां पे बोल रही हूं वो सारे क्वेश्चंस आप एक बार एग्जाम्स पहले करके चले जाएं, और उसके बाद मैं तो आने ही वाली हूं आपकी क्वेश्चंस की वीडियोस के साथ। ठीक है, तो एक बार जल्दी से मेक श्योर करिएगा, सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और ये वीडियो तुम्हारे लिए कितना स्पेशल है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताकर जाइएगा। ठीक है, चलिए तो बिना टाइम वेस्ट करें सवालों और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको मैक्सिमम फुल स्कोर करना है आपके क्लास 12 के एग्जामिनेशन में तो एनसीईआरटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाहर कुछ नहीं आने वाला है। और यहां पर आपको मैं हर एक चैप्टर के सारे क्वेश्चंस जो आपको फॉलो करने हैं मैं उसकी डायरेक्ट लिस्ट देने वाली हूं। तो आप अपनी बुक खोल के बैठिएगा, जो जो क्वेश्चन मैं बोलूंगी उसको टिक लगाते जाइएगा और बस उन क्वेश्चंस को अच्छे से करके चले जाइएगा। ठीक है, तो यहां पे बिना देरी के मैं एक एक चैप्टर के साथ स्टार्ट करूंगी, और ऑल्सो मैं आपको ये भी बताती रहूंगी कि हर चैप्टर में बेटा आपको कौन से टॉपिक्स पे और ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, ऑल्दो मैं यहाँ पे आपको माइंड मैप्स कवर करवा रही हूँ, आपको बेसिक्स कवर करवा रही हूँ और आपके क्वेश्चंस प्रैक्टिस को भी स्टार्ट कर रही होंगी, बट आपके लिए एटलीस्ट आपकी लिस्ट आपके सामने है। सबसे पहले बेटा मैं सोल्यूशन से बात करती हूँ। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। एनसीईआरटी के कौन कौन से एग्जाम्पल्स न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, 1.2, 1.4, 1.6, 1.7 और 1.12। प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैंने यहाँ पे आपके लगभग 45 के आसपास क्वेश्चन है, उनमें से सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके सामने दिए हैं। स्क्रीनशॉट लेते रहें और अंडरलाइन करते रहें जो जो आपको करना है। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर इंपॉर्टेंट रहेगा। स्पेसिफिक फोकस आप लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर करेंगे, उसके जितने भी क्वेश्चंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। और अगर मैं बात करूं यहां पर से आपका पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव डेविएशन पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये रिपीटेड सवाल है जो आपको पेपर में पूछा जाएगा। अभी मैं पीवाईक्यूज भी करवाऊंगी एंड अभी मैं आपकी प्रैक्टिस भी करवाऊंगी, लेकिन फॉर नाउ एटलीस्ट आपकी एनसीईआरटी में ये क्वेश्चंस मार्क होने चाहिए और इनको आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशंस की बात कर लिए। अब मैं अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करूं, यहां से भी न्यूमेरिकल आ सकता है, 50-50 है। ठीक है, अगर मैं बोलूं यहां से आपको न्यूमेरिकल और अगर मैं बोलूं थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पे जो रेशियो है वो आपकी 50-50 रहने वाली है। न्यूमेरिकल की बात करूं तो फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे से सवाल बनेगा। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट और मार्क करिए इन क्वेश्चंस को। आपके यहाँ पर जो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे दैट इज दीज क्वेश्चंस। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस थोड़े से कम इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के लिए हैं, क्योंकि जो पेपर में सवाल पूछे गए हैं वो अलग टाइप के पूछे गए हैं। जो पीवाईक्यूज है थोड़े से अलग टाइप के, उसके लिए थ्योरी थोड़ा इंपॉर्टेंट ज्यादा है, बट ये वो सिलेक्टेड टॉपिक्स है, क्वेश्चन है जो आपको करने हैं, बोथ एग्जाम्पल्स और आपके यहाँ पे एक्सरसाइज क्वेश्चन। थ्योरी के लिए कंडक्टेंस पे काफी फोकस करिएगा। ठीक है, और अगर मैं बात करूं नर्स्ड इक्वेशन से भी एक क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल सकता है। ठीक है, तो मेक श्योर करिएगा कि ये टॉपिक्स रिवाइज करते चले और इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर ले फॉर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आइए काइनेटिक्स की बात करते हैं, पक्का न्यूमेरिकल आने वाला है ना। फर्स्ट ऑर्डर के जो क्वेश्चंस है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल्स कम है, प्रैक्टिस क्वेश्चन ज्यादा है। मैंने बहुत ही रिफाइंड क्वेश्चन नंबर आपको दिए हैं, इनको श्योर शॉर्ट बच्चों करके जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर पे फोकस करेंगे। ठीक है, अर्हेनियस इक्वेशन पे फोकस करेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं कैटलिस्ट पे फोकस करेंगे। ठीक है, ये जो टॉपिक्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी बताया है। प्लीज जहां पर भी आप बैठते हो, ठीक है, स्टडी टेबल पे आपके पास लिस्ट होना चाहिए। ये मैम टॉपिक्स हैं, आपके पास लिस्ट होना चाहिए, ये क्वेश्चंस है। जितनी बार भी वो टॉपिक्स रिवाइज होते जाए उस पर टिक लगाते जाओ। पेपर से पहले कम से कम 7-8 बार टिक वहां पे लगना चाहिए, तब जाके वो टॉपिक आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये तो बात रही फिजिकल की। ये ऑर्गेनिक पे बढ़ते हैं।
अब ऑर्गेनिक के लिए ज्यादातर बैक एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, तो बैक एक्सरसाइज के जो जो क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे मार्क किया है। सबसे पहले हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के लिए SN1 और SN2 से सवाल बिल्कुल आएगा, ठीक है, रिएक्टिविटी पे आएगा, है ना, ऑर्डर में लगाने के लिए सवाल पूछा जाएगा, या फिर सवाल आपको यहाँ से बन सकता है एलिमिनेशन रिएक्शन के ऊपर, तो इन पर ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। हेलो एरीन्स का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं होता, वैसा एक क्वेश्चन बन सकता है, बट दीज आर द टॉप क्वेश्चंस जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन्स इंपॉर्टेंट है, मैं सब करवा रही हूँ, कन्वर्जन्स कौन कौन से करने मैं आपको सब करवा रही हूँ। फॉर नाउ मैं बस मेक श्योर कर रही हूँ एक बार थ्योरी कंप्लीट कर दे, माइंड मैप्स पूरे हो जाए, ताकि हर बच्चे के पास माइंड मैप्स रेडी हो, ताकि जब हम प्रैक्टिस पे जाए तो आपको थ्योरी के लिए सर्च आउट चीजें ना करनी पड़े, ठीक है। तो ये हेलो एल्केन्स की बात रहेगी। इसके बाद आएगा एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, ठीक है। एल्कोहल, फिनॉल, ईथर में सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली एल्कोहल है, ठीक है, और एल्कोहल की प्रिपरेशंस जो हैं, ठीक है, इसीलिए मैंने वो क्वेश्चंस भी मार्क करे हैं। साथ में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, एसिडिटी वाला कंसेप्ट बिल्कुल पेपर में आता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ फिनॉल के केस में, जो फिनॉल के नेम रिएक्शंस है और ईथर का जो नेम रिएक्शन है, फिनॉल और ईथर के जो नेम रिएक्शंस है, ठीक है, जैसे कि रिमर्टिमेन, कॉल्बे, ठीक है, विलियमसन ईथर और ईथर का HI के साथ रिएक्शन, ठीक है। ऑल्दो मैं आपको एक बार और बता चुकी हूँ, लेकिन मैं फिर से एक बार और स्पेसिफाई कर रही हूँ कि जब प्रैक्टिस भी कर रहे हो तो इन टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान दो। अगला आपका जो माइंड मैप है वो आपको एल्कोहल, फिनॉल, ईथर का मिलने वाला है, प्लीज बाकी सारे अभी कर लेने चाहिए। 4 चैप्टर के मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, 5वां चैप्टर आपको इस हफ्ते मिल जाएगा, ठीक है। बहुत रिफाइंड कंटेंट बेटा मैं आपको यहाँ पे दे रही हूँ। अब सबसे बड़ा चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन, इसके भी मैंने ना सिलेक्टिव क्वेश्चंस ही आपके लिए डाले हैं। एल्डिहाइड कीटोन के नेम रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट, सारे के सारे जो यहाँ पे हमारे टेस्ट हैं सारे बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, और इसके अलावा यहाँ पे जनरली कन्वर्जन बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। कन्वर्जन का एक रामबाण भी मैं तुम लोगों के लिए लाने वाली हूँ, तो तुम टेंशन मत लो, बस स्टेप बाय स्टेप चलते जाओ। पहले माइंड मैप कंप्लीट करना है, NCERT एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, ये दोनों हो गया तो एटलीस्ट सिरदर्दी खत्म है। उसके बाद फिर अपने को प्रैक्टिस करना है, चाहे PYQs है, चाहे कन्वर्जन्स है, चाहे मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस का लिस्ट देना है, वो सब मैं आपको दे दूंगी पेपर तक। तो आप लोग रेस्ट एश्योर्ड रहो, हर एक बोर्ड के लिए आपको ये हेल्प करने वाला है, ठीक है। आइए 7th चैप्टर है अमाइंस। छोटा क्या होता है ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ये ऐसा चैप्टर है, तो ये तो बिल्कुल भी मत छोड़ के जाना, बहुत हाई वेटेज पूरा चैप्टर रहेगा, ठीक है। चाहे इसकी मैं प्रिपरेशन में नेम रिएक्शन की बात कर लूँ, चाहे इसके भी मैं टेस्ट की बात कर लूँ, चाहे मैं यहाँ पे बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस का सवाल पूछ लूँ, या फिर मैं यहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट के रिएक्शन पूछ लूँ, ठीक है। तो ये सारे ही टॉपिक्स बेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, इनको आप किसी भी हालत में स्किप नहीं करोगे और ये क्वेश्चंस आप करके जाओगे। तो किसकी कहानी रहेगी आपकी, दैट इज फॉर योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। अब बढ़ जाते हैं इनऑर्गेनिक की तरफ, छोटा सा काम है, अच्छे से करके जाएंगे। टॉपिक्स मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, D&F ब्लॉक के ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से फॉलो करने, प्लीज नोट करते चलना, ठीक है। इसमें बस रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं ना, तो रीजंस क्लियर होने चाहिए सारे फिजिकल प्रॉपर्टी के, है ना, कि क्यों कैसे हो रहा है, क्या आपका ट्रेंड है। और साथ में अगर मैं बोलूँ कन्फिग्रेशन याद करके चलो, वो मैंने आपको, इसका माइंड मैप आने ही वाला है, उसकी ट्रिक भी बता दूंगी मैं आपको। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन याद करके चलो, मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ से आप कर लोगे, स्पेसिफिकली जो मार्क करें उनको अच्छे से कर लीजिएगा। तो ये D&F ब्लॉक की बात है। और आखिरी चैप्टर रहेगा कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन बड़ा चैप्टर है, ठीक है, तो इसके थोड़े से सवाल ज्यादा हैं जो मैंने निकाले हैं यहाँ पे आप सभी लोगों के लिए, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आपको सवाल भी ज्यादा देखने को मिलेंगे D&F ब्लॉक के कंपैरिजन में, ठीक है। चाहे आपको VBT से सवाल मिलेगा हाइब्रिडाइजेशन का या पैरामैग्नेटिक बिहेवियर का, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस बन जाएंगे। आइसोमेरिज्म से सवाल बनेगा, है ना, कौन से टाइप का आइसोमेरिज्म आप लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। या फिर आपको यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है दैट इज IUPAC का। ये हाई प्रोबेबिलिटी टॉपिक्स रहेंगे जिन पे फोकस करेंगे। माइंड मैप में मैं अगेन आपके लिए सब कवर करने वाली हूँ, तो आप लोग टेंशन नहीं लेंगे। और लास्ट चैप्टर रहेगा बायोमोलिक्यूल्स। नेग्लेक्टेड रहता है, बट अगेन कुछ जो इंपॉर्टेंट NCERT के क्वेश्चन है वो आपके सामने हैं। फोकस करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स पे, और कार्बोहाइड्रेट्स पे भी जो फोकस ज्यादा रहेगा दैट विल बी ऑन ग्लूकोज, है ना, सुक्रोज एंड स्टार्च, ठीक है। और इसके अलावा प्रोटीन्स पे फोकस करेंगे, प्रोटीन के स्ट्रक्चर पे, ठीक है। हाई प्रोबेबिलिटी इन्हीं टॉपिक्स का रहेगा, अदरवाइज DNA RNA का डिफरेंस पूछ लेता है ना, या फिर आप सभी लोगों को विटामिन की डिजीज पूछ सकता है, लेकिन इन टॉपिक्स को अच्छे से
कंप्लीट करना है और इन क्वेश्चंस को लगाकर जाना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको यहाँ पर माइंड मैप्स के साथ साथ एटलीस्ट एक होमवर्क भी समझ सकते हो आप कि दे दिया है कि बेटा एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, आपको समझ नहीं आता कि मैम सारे तो नहीं हो पा रहे हैं, प्लीज आप कुछ रिफाइन करके बता दो जो पेपर में आने के पूरे चांसेस रखते हैं। तो मैंने पूरी एनसीईआरटी के जो, देखो एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन पेपर में नहीं आ सकते क्योंकि ऑब्वियसली पेपर एक सर्टेन माइंड अप्रोच के साथ बनता है, एक लेंथ को फॉलो किया जाता है, एक पैटर्न को फॉलो किया जाता है, तो सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन पेपर में नहीं आते हैं, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो बार बार आते हैं, ठीक है। तो इसी बेसिस पर आपको ये वीडियो में मैंने सारे वो क्वेश्चंस बता दिए हैं। अगर आप लोग क्लास 12 का एग्जाम देने जा रहे हो, इवेंचुअली आपको नीट और सीयूटी में भी मदद करेगा क्योंकि नीट और सीयूटी में भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को एमसीक्यू के फॉर्मेट में दे देता है, ठीक है। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप जिस भी एग्जाम के लिए हो और इवेंचुअली क्लास 12 के लिए हो, किसी भी बोर्ड के लिए हो, ये सवाल अच्छे से आप लोग करके तैयार कर ले, ठीक है। तो इतना काम मेरा कंप्लीट आपके लिए हो जाता है। अगर मैं आगे लास्ट बात आप लोगों को बोलूं कि अगर आपको रिजल्ट बेटा लाना है, आपकी तैयारी कितने भी परसेंट पे है, आप स्ट्रगल कर रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैम किस तरीके से आप आगे बढ़े, तो आपका स्टेप नंबर 1 बेटा है माइंड मैप्स पूरे करना, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप दुनिया के सारे काम एक साथ कर लो, है ना, आप इंसान हो, है ना, भगवान नहीं हो, है मशीन भी नहीं हो। तो ऐसा मैं बोलूँ कि आप क्वेश्चन भी कर लो, आप माइंड मैप भी कर लो, आप थ्योरी भी पढ़ लो, है ना, आप पीवाईक्यूज भी कर लो। दुनिया में आप सारे काम एक साथ नहीं कर सकते और करोगे तो कोई भी काम परफेक्ट नहीं होगा। तो 1 स्टेप एट अ टाइम चलना है। सबसे पहले माइंड मैप्स कंप्लीट करने हैं हर एक वीडियो पे। ऐसा नहीं कि एक वीडियो अच्छे से कर लिया दूसरा नहीं करा, बहुत ही मेहनत के साथ तुमको ये कंटेंट दिया जा रहा है। तो मेक श्योर करो कि हर एक वीडियो को आप पूरी तरीके से यूज करो, ठीक है, क्योंकि उससे क्रिस्प नहीं मिलेगा आपको, है ना। तो पूरे चैप्टर का आपके पास एक माइंड मैप होना चाहिए। तो पहले हम माइंड मैप्स कंप्लीट करेंगे। ऑर्गेनिक का दूसरा माइंड मैप आपको बहुत जल्दी मिल रहा होगा, ठीक है, इसी हफ्ते मिल रहा होगा। तो तैयार रहिएगा, सब्सक्राइब करके रखो ताकि कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। और दूसरी बात मैं जरूर चाहूंगी कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है, क्या ये वीडियो मददगार थी, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और इसके अलावा आपकी जो भी ज़रूरत है, ठीक है, मुझे पता है कि मुझे आप लोगों को हेल्प करना है और वो मैं कर रही होंगी, लेकिन आपको क्या ज़रूरत है कि मैम पीवाईक्यूज है हमारी ज़रूरत, मैम हमारी ज़रूरत, मैम थ्योरी नहीं आता है, मैम प्रैक्टिस नहीं होता है। आई विल मेक श्योर कि उसका अलाइनमेंट क्या है वो मैं करूंगी कि भाई पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। बट एटलीस्ट आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो लगता है कि मेरा वीकर सेक्शन है, जो दिल में आता है, वो आप लिख के जाओ, क्योंकि आई एम हेयर टू लिसन वट एवर यू फील। मैं आपको जज नहीं करने वाली हूँ। आई एम हेयर टू हेल्प यू इन दिस जर्नी एंड आई विल मेक श्योर कि हम ये कर रहे हो। तो बिना किसी फिल्टर के जो भी आप लोग को लगता है कि मैम ये प्रॉब्लम है, ये नहीं आ रहा है, और अगर सब कुछ अच्छा भी हो रहा है तो भी, अच्छा है तो भी बोल के जाओ, क्योंकि आपके जो दिल में बात है वो बाहर आनी चाहिए, क्योंकि तभी हम इस जर्नी को एंजॉय कर सकते हैं, राइट। सो दैट इज द ओनली मैसेज दैट आई विल गिव टू ऑल ऑफ यू। मेक श्योर करना ये वीडियो जरूर दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है, क्योंकि ये सब आपके हाथ में है। जितना आप एक चीज को प्रमोट करते हो, सपोर्ट करते हो, उतना अच्छा अगली चीज आप लोग के सामने आ रही होती है। तो मेक श्योर करो कि वीडियो फॉलो करना, लाइक करना, शेयर करना और बताना मुझे कैसा लगा। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। अगला माइंड मैप आपके सामने आ रहा होगा और हर एक वीडियो को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करो। लेट्स हियर यू इन द कमेंट सेक्शन। ऑल द बेस्ट बच्चों।